बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 शेयर करूंगी। इससे मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और मैंने ये दो मेथड्स यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और सेकंड वाला है क्रैमर रूल। दोनों को साथ साथ सॉल्व करूंगी ताकि आपको उनके जो सेम स्टेप्स है उनका पता चल जाए। देखिए, ये स्टेप दोनों में सेम होगा। जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों इक्वेशंस के बीच में वैल्यूज हैं उनके हमने दो मैट्रिसेस बनाने हैं। पहले आप वेरिएबल्स को अलग कर लें और जो डिजिट्स बचती हैं ना, लाइक 4, 2, 3 और ये यहाँ पे -1 आ जाएगा। वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 1 होगा। तो इसका मैंने ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स बना दिया और फिर जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, इसका सेकंड वाला मैट्रिक्स बना दिया। इक्वल डाला। अब आप इक्वल के राइट साइड पे जो दो वैल्यूज लिखी हैं लाइक 8 और -1, इन दोनों का मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब जो इन्वर्स मैट्रिक्स के बीच में मेरा फार्मूला लगता है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू एम। एम इस मैट्रिक्स का नाम है। अब ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, ई दे दें, एफ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने एम रखा है, एम इनवर्स, और फिर ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब एम इन यहाँ से ना, ये देखें फर्स्ट स्टेप दोनों के बीच में सेम होगा, आगे से दोनों में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग हो जाएगी। तो मैं अब इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर देख लेते हैं। एम का इनवर्स का मैंने फार्मूला खोला तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम आ गया। अब मैं एडजॉइंट ऑफ एम कैसे निकाल सकती हूँ? जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसका नाम मैंने एम, तो मैं इसमें इन दोनों की प्लेस चेंज कर दूंगी। लाइक 4 की जगह -1 लिख दूंगी और -1 की जगह 4 लिख दूंगी और इन दोनों के मैं साइन चेंज कर दूंगी। लाइक इन दोनों के साथ प्लस है यहाँ पे, तो एडजॉइंट लेते हुए मैं यहाँ पे इन दोनों के साथ माइनस लगा दूंगी। नेक्स्ट इसने बोला था डिटर्मिनेंट ऑफ एम आपने लेना है, तो वो मैं क्या करूँगी, जो एम वाला मैट्रिक्स है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी ऐसे करके और दरमियान में माइनस का साइन लगा दूंगी। लाइक 4 इंटू -1, दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 2 इंटू 3, तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा -10। अब ये दोनों वैल्यूज एडजॉइंट ऑफ एम की और डिटर्मिनेंट ऑफ एम की, ये मैं इस फार्मूले में पुट कर दूंगी ऐसे करके। और अब बाय डिफ़ॉल्ट ये जो -10 है ये साइड पे ऐसे 1/10 की सूरत में आ जाएगा। और अब मैं ये मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 8, दरमियान में ये वाला प्लस, -2 इंटू -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 8, दरमियान में ये वाला प्लस, और फिर 4 इंटू -1। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप -6 के साथ डिवाइड कर दें -10 को, या फिर -6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें ऐसे करके -1/10 को। तो मैंने ऐसे इनको -1/10 को मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग हुई और मेरे पास फाइनल आंसर एक्स का, जो ऊपर वाली वैल्यू थी एक्स की बन गई और नीचे वाली वैल्यू वाई की बन गई। तो 3/5 मेरे पास एक्स का आंसर आ गया और 14/5 मेरे पास वाई का आंसर आ गया। अब हम क्रैमर रूल को देखते हैं। इस वाले मैट्रिक्स को मैंने क्रैमर रूल में ए का नाम दे दिया है और आगे ए का आप कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए का दिया है और इसका मैंने सिंपल सा डिटर्मिनेंट ले लिया है। डिटर्मिनेंट का निशान ये होता है कि हम इसके साइडों पे ये लाइनें खड़ी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और फिर मैंने दरमियान में माइनस का साइन लगा दिया। नेक्स्ट इसने बोला था कि फार्मूले के मुताबिक मुझे ए एक्स चाहिए। ए एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए ऊपर ये वाला जो बने हुई है ना मैट्रिसेस, इसमें हमने ये फिजिक्स के रूल को इग्नोर करें, मैथ के रूल के बीच में आए। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, सेकंड वाले कॉलम को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो अब क्योंकि मैंने ए एक्स निकालना है तो ए एक्स की जगह पे मैं ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम रिप्लेस कर दूंगी। मीन्स के 4 और 3 की जगह पे मैं 8 और -1 लिख दूंगी। बाकी ये 2 और -1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो मेरे पास ये ए एक्स बन जाएगा। सिंपल सा मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगी, मीन्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी और दरमियान में ये माइनस का साइन लगा दूंगी और फिर मेरे पास ये ए एक्स आ जाएगा। अब ए वाई इसने मुझे बोला है कि आपने ये निकालना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी कि वाई एक्सिस वाले जो ये कॉलम है मेरा, इसको मैं रिप्लेस कर दूँगी इस वाले कॉलम की जगह पे, और फिर मैं इनका सिंपल सा डिटर्मिनेंट ले लूँगी और फिर मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए एक्स का मेरे पास क्या आंसर आया? -6। इसके साथ मुझे डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर, तो सबसे ऊपर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आंसर लिया था? -10। तो अब मैं इसको ये यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी, मेरे पास यह आ जाएगा 3/5
और फिर यहाँ पे y में क्या करूँगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, इनकी वैल्यूज़ लिखूँगी, डिवाइड करूँगी, मेरे पास 14/5 फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये देखें दोनों आंसर आपस में सेम है। यहाँ पे ये x का और ये y का आंसर, यहाँ पे ये x का आंसर, ये y का आंसर। यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।